Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic insolvency bankruptcy code. So insolvency and bankruptcy code के अंदर तीन मेजर प्रोविजंस हैं. अगर इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन का इशू है, मैटर है फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स, जैसे कंपनीज वगैरह अगर इंसॉल्वेंट है, लिक्विडेशन में जा रही हैं, अगर वहां पे डिफॉल्ट का अमाउंट मिनिमम अगर 1 करोड़ रुपीस का है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एप्लीकेबल होगा. ओके. अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का केस इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग है, पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग है, तो इवन अगर डिफॉल्ट 1000 एंड अबव का है, तो फिर आईबीसी कोड एप्लीकेबल होता है. और इन सारे मैटर्स को, आईबीसी के सारे मैटर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए हमारे पास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है. तो आईबीसी जो है, इट इज नॉट फॉर रिकवरी प्रोसीडिंग्स कि आप सिक्योरिटी जो गिरवी रखी गई है उसको आप अपनी पोजेशन में ले लें या कोर्ट अटैचमेंट कर देगा. आईबीसी का मेन मकसद ये नहीं है कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स करनी है, जैसा कि सरफेसी एक्ट में होता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में होता है. इसका मकसद है कि एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेटेड मशीनरी बने, ताकि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोर्स ऑफ एक्शन हो, फाइनेंशियल क्राइसिस को रिजॉल्व किया जा सके, ऑल्टरनेटिव अलग अलग मिल सके. अगर एक डेटर है, उसके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, ही इज अनेबल टू पे डेट, तो क्या क्या हम म्यूचुअली बेनिफिशियल कोर्सेज देख सकते हैं जिसमें डेटर और क्रेडिटर दोनों को फायदा हो. क्या हमें डेट को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए? क्या हमें मैनेजमेंट, प्रमोटर्स या ओनर्स को चेंज करना चाहिए? क्या हमें यूनिट को लिक्विडेट ही कर देना चाहिए? हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करना होता है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. तो आईबीसी का जो पूरा सेटअप है उसमें हमारे पास है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एजेंसीज, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंटिटीज, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यूज होता है जहां पे कॉर्पोरेट्स या एलएलपीज की बात हो. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स कहाँ पे पिक्चर में आते हैं? जहां पे इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म हो. तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर पास करता है तो एपेलेट अथॉरिटी कौन होती है? डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल. और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर पास करे, उसके अगेंस्ट अगर जाना है, अपील करनी है, तो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता है. तो अगर हम पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसे 1 अक्टूबर 2016 में इस्टेब्लिश किया गया अंडर आईबीसी. ये पूरी रेगुलेशन करता है, रेगुलेटरी ओवरसाइट रखता है सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज पे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज पे. ये सारे रूल्स बनाता है, उन्हें इन्फोर्स करता है कि क्या प्रोसेस होगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन का, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कैसे होगा, इंडिविजुअल बैंक्रप्सी का रूल्स क्या होंगे, ये सब कुछ आईबीबीआई बनाता है. तो अगर हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करें, अगर कंपनीज की बात करें, उनका अगर रेजोल्यूशन प्रोसेस करना है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी इनिशिएट कर सकते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी इनिशिएट कर सकते हैं, और जो डेटर खुद है, कॉर्पोरेट डेटर है, खुद भी वो इनिशिएट कर सकता है जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर है. तो देखो, जो क्रेडिटर है, जिसने लोन वगैरह दे रखे हैं, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है. जैसे कंपनी ने किसी से सामान लिया, क्रेडिट पे सामान ले लिया, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है. इवन जो कंपनी ने सरकार का, चाहे सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी के कोई ड्यूज नहीं पे किए, अपने एम्प्लॉयज का कुछ पे नहीं किया, वो सब ऑपरेशनल डेट की कैटेगरी में आ जाता है. ठीक है. तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट खुद भी, जैसे जो कंपनी है वो खुद ही कह दे कि भाई मेरे से तो डेट नहीं पे की जा रही, तुम रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर दो, तो कॉर्पोरेट डेटर खुद, उनका कोई मेन पर्सन जो ऑथराइज्ड हो, जो ऑपरेशंस और रिसोर्सेज देख रहा हो, ऐसा कोई इंडिविजुअल, जो फाइनेंशियल अफेयर्स चला रहा हो, ऐसा कोई इंडिविजुअल कंपनी का खुद से भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा तो आप कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करो. तो चाहे डेटर एप्लीकेशन दे दे खुद, किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू एप्लीकेशन दे दे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, या फिर क्रेडिटर खुद या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि हमारे लिए प्रोसेस इनिशिएट किया जाए. कंपनीज के केस में मैंने क्या बताया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी, किसके पास एप्लीकेशन जाएगी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन जाती है. ठीक है. अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज की बात करें, तो ये एजेंसीज रजिस्टर होती हैं आईबीबीआई, जो हमारा बोर्ड है उसके पास ही ये रजिस्टर होती हैं, और इनको लेके जो सारी प्रोविजंस है वो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ही बनाता है. ठीक है. और ये जो एजेंसीज क्रिएट होती हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज बनती हैं, ये सेक्शन 8 कंपनीज के तौर पे बनती हैं. इनका काम क्या होता है एजेंसीज का?
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को मेंबरशिप देना, स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनल कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए मेंबर्स का, उनके स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना, अपने मेंबर्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उनके राइट्स प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, अगर किसी की मेंबरशिप कैंसिल करने की या सस्पेंड करने की जरूरत है वो करना, मेंबर्स की कोई ग्रीवेंस है उसका रिड्रेसल करना, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश करना कि इनके मेंबर्स की लिस्ट क्या है, मेंबर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, एजेंसी के खुद के फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीजें इनके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश करना। देखो आईबीबीआई क्या कर रहा है, आईबीबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है, एजेंसीज के पास प्रोफेशनल्स मेंबरशिप लेते हैं। असल में ग्राउंड में जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस है उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स काम करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के मेंबर होते हैं और आईबीबीआई के पास भी रजिस्टर्ड होते हैं एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये मेन इंटरमीडियरी है। अगर कल जियो कंपनी जो है उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा जो ग्राउंड पे काम करेगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर गवर्न्ड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इनकी प्राइमरी ड्यूटी है कि अगर लिक्विडेशन करना है, रेजोल्यूशन करना है, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स करना है तो उसमें ये सारा असिस्ट करते हैं कंप्लीशन करने में। फिर बात करते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज की। ये एंटिटीज होती हैं जो कि रजिस्टर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास अंडर द आईबीसी कोड एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये पूरा डाटा मेंटेन करके रखती हैं, पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखती हैं। इंफॉर्मेशन रिसीव करना, ऑथेंटिकेट करना, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंसॉल्वेंसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के थ्रू आप रिसीव करते हो। अब बात करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, एपलेट अथॉरिटीज। देखो अगर जियो कंपनी जो है उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट करना है तो डेटर या क्रेडिटर किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू या खुद से एप्लीकेशन देते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को। कंपनीज के केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है, एलएलपी के केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इंडिविजुअल्स और फर्म्स के केस में है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एपलेट अथॉरिटी कौन सी है, डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अपील करनी है तो नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं जिनके पास कंप्लेंट्स जाती है। ठीक है, तो अगर एक कॉर्पोरेट का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना है तो डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में क्रेडिटर्स ये देखते हैं कि क्या ये जो बिजनेस है इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, कैसे इसको रेस्क्यू या रिजेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसे सुधारा जा सकता है कि कंपनी दोबारा से चल पड़े, हमारी डेट रिकवर हो जाए। अगर ऐसा देखा जाता है कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या तो फेल हो गया या फिर अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, सीधा कंपनी को वाइंड अप करो, तो फिर बोला जाता है कि अब लिक्विडेशन कर दो। ठीक है, तो जो पूरा प्रोसेस है 180 डेज में होना चाहिए। एप्लीकेशन आने के बाद 90 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन सब कुछ मिल मिला के 330 डेज के अंदर पूरा जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है ये कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेशन आ जाती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मान लेती है कि प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो मोरेटोरियम लगा लिया जाता है कुछ एक्शंस पे और ये अनाउंस कर दिया जाता है एक तरीके से कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है हमने, अब इसके अकॉर्डिंगली सारा काम होगा। ठीक है, जो हमारी एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है। ये थोड़ा इजियर प्रोसेस होता है, 120 डेज में कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके 66% क्रेडिटर्स मानते हैं इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए तो ही ये अडॉप्ट किया जाता है एंड इट इज अवेलेबल ओनली फॉर एमएसएमईज। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन? तो उसमें 1 करोड़ है। ठीक है, अगर इंडिविजुअल फर्म्स की बात है तो फिर 1000 से ज्यादा होना चाहिए और कॉर्पोरेट के केस में 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। विच अथॉरिटी हैंडल्स इंसॉल्वेंसी केसेस रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप? इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप के जो इंसॉल्वेंसी के केसेस हैं उन्हें कौन हैंडल करता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कहाँ करेगा? कॉर्पोरेट्स के। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल करता है इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म के, ये याद रखना है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन अलाउड फॉर कंप्लीटिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन? कितना टाइम मिलता है? सारी एक्सटेंशन वगैरह मिला के 330 डेज के अंदर आपका पूरा प्रोसेस खत्म होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? असिस्टिंग इन इंसॉल्वेंसी होता है, कंडक्टिंग लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स,
ग्रांटिंग लोन्स टू कॉर्पोरेट डेटर, ये उनका काम, लोन देने का काम थोड़े ना इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का। तो ये जो है आपका सी नहीं फंक्शन है उनका। तो ये था हमारा आज का सेशन। टेस्ट सीरीज कोर्सेज सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप वहां पे जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अभी काफी अच्छा डिस्काउंट भी अवेलेबल है। बाकी आपको कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।